हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है 5 मिनट साइंस। और आज हम देखने वाले हैं शिवाजी महाराज का फोर्थ लेसन जिसका नाम है शिवाजी चाइल्डहुड। इसके पहले हमने 1 2 3 तीनों लेसन के ऊपर में वीडियो बना लिए हैं जिनको अराउंड अभी तक 10,000 लोगों ने वीडियो देख चुके हैं और उनकी रिक्वेस्ट पे हम ये फोर्थ लेसन भी बना रहे हैं। तो अगर आपको वो भी वीडियोज़ देखने हैं तो यहाँ पर ऊपर में आई बटन यहाँ पर दिख रही है, इसके ऊपर में क्लिक करके आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दी है। तो बने रहिए हमारे साथ में। ये लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ें नई नई सीखने मिलेगी। तो चलिए फटाफट ये लेसन को शुरू करते हैं। तो ये लेसन को हम पैराग्राफ वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर है जिसका नाम है बर्थ ऑफ शिवाजी। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ में दिया हुआ है कि सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें सीख लेनी पड़ेगी। तो जो ये हमारा इंडिया है, थोड़ा मैं इंडिया की एक बेसिक ड्राइंग बना लेता हूँ। पकड़ लीजिए, हमारा इंडिया हो गया। तो इतना जो पोर्शन रहता है, ये ट्रायंगुलर जो पोर्शन है, तो इस पोर्शन को, क्योंकि यहाँ से भी समुद्र का पानी है, इस साइड में भी समुद्र है, यहाँ पे भी समुद्र है। कौन सा है? यहाँ पे अरेबियन सी है और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पर इंडियन ओशन है। ठीक है, तो इन तीनों के सी, तो कोई भी एक जगह जिसमें तीनों साइड में सी होता है तो उसको डेक्कन बोलते हैं। ये याद रखना है आपको, क्या बोलते हैं उसको? डेक्कन। ठीक है, तो हमारे देश का इतना पार्ट, इसे हम डेक्कन बोला जाता है, इतने पार्ट को जो तीनों साइड से कोई भी पानी से अगर चीज़ सराउंड रही उसको। तो हुआ क्या था, तो हमारा महाराष्ट्र यहाँ पे कहीं तो भी आता है, क्लियर है। और महाराष्ट्र में ये इतने साइड में यहाँ पे पुणे है। तो शाहजी जो महाराज थे, उन्हें पुणे संभालने के लिए दिया था। पुणे और सुपे, ये हमने पिछले लेसन में देखे थे कि शाहजी महाराज इसके ऊपर में रूल करते थे, पुणे और सुपे में। तो हो क्या गया था कि यहाँ पर अब जो मुगल थे, जो दिल्ली में थे, मतलब यहाँ पे थे शाहजहाँ, तो वो अब यहाँ पर डेक्कन को जीतने के लिए अपनी पूरी आर्मी, अपनी फौज को लेके इधर हमला करने के लिए आ रहे थे। ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो गया था, पिछले लेसन में हमने देखे थे कि आदिल शाह जो थे वो कहाँ के थे? यहाँ के बीजापुर के थे। बीजापुर यहाँ पे है, एकदम महाराष्ट्र के नीचे में। तो रिक्वेस्ट की थी निज़ाम शाह जो यहाँ पे थे, तो इनके मदर जो थी उन्होंने रिक्वेस्ट की थी शाहजी महाराज से कि आप आदिल शाह को छोड़ दो और हमारे पास में आ जाओ। तो फिर इसी रिक्वेस्ट पे जो शाहजी महाराज है वो आदिल शाह को छोड़ के वापस से निज़ाम शाह से जुड़ गए थे, निज़ाम शाही से जुड़ गए थे। तो अब क्या हो गया था कि ये जो मुगल है ये यहाँ से भी अटैक करने के लिए आ गया और आदिल शाह तो निज़ाम शाह छोड़ दी, अब सॉरी आदिल शाही छोड़ दी, इसलिए आदिल शाह भी शाहजी का क्या हो गया? दुश्मन हो गया। तो वो भी अब यहाँ से शाहजी के ऊपर में अटैक करने के लिए आ रहे थे। तो अब यहाँ पे सबसे खतरनाक सिचुएशन आ गई शाहजी महाराज के लिए, क्योंकि उनके ऊपर में दो आर्मी अटैक करने आ रही है, एक ऊपर से मुगल आ रहा है और नीचे से आदिल शाह आ रहे हैं। तो इसमें वो बहुत बड़े ट्रबल में फंस गए थे। बट इसी वक्त सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि जो जीजा माता थी, मतलब जीजा बाई बोलेंगे, वो प्रेग्नेंट थी इस टाइम में। तो शाहजी महाराज के पास सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये आ गया कि इतना सारा फाइट होने वाली है यहाँ पे, तो इन्हें कहाँ पे रखा जाए, इन्हें सेव करना बहुत ज़रूरी था। तो उन्हें एक चीज़ याद आ गई, शिवनेरी फोर्ट। तो थोड़ा मैं यहाँ से बाहर जाएंगे, ये हो गया थोड़ा महाराष्ट्र। ठीक है, तो जैसे कि आप अभी मैप पे देख रहे हैं, वहाँ पर जुन्नर करके डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है। ठीक है, तो वो जुन्नर डिस्ट्रिक्ट के पास ही वहाँ पे ही शिवनेरी है, वो जुन्नर डिस्ट्रिक्ट में। तो वहीं पे किला जो था शिवनेरी का, तो वो सबसे मजबूत किला था और उससे चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें थी, जैसे कि आप अभी यहाँ पर देख पा रहे हैं फोटो में। तो इस वजह से उन्होंने उसका सिलेक्शन किया कि शिवनेरी सबसे सेफ जगह रहेगी शिवाजी महाराज के जन्म के लिए। तो उन्होंने वहाँ पर जीजा माता को रखने का डिसीजन लिया। तो वो जो शिवनेरी है जुन्नर के पास में, उसका चार्ज जो था वो विजय राज इनके पास में था। ये विजय राज कौन थे? तो यहाँ के वो एडमिनिस्ट्रेटर थे, मतलब इनके अंडर में पूरा चलता था, वो जुन्नर डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये सब कुछ। तो ये विजय राज जो थे ये रिलेटिव थे, किसके रिलेटिव थे? भोसले के रिलेटिव थे। और हमें पता है भोसले मतलब ये किन का फैमिली है, किन की बड़ी फैमिली है, ये शिवाजी महाराज की फैमिली है। ठीक है, तो उनके रिलेटिव थे। तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि हम जीजा माता की रक्षा भी करेंगे और वो किले को पूरा प्रोटेक्शन देंगे
तो इस बात पे शाहजी महाराज का सबसे बड़ा क्वेश्चन जो था, जो उनकी चिंता थी, वो मतलब वो उसका निवारण मतलब सोल्यूशन यहाँ पे मिल गया। अब इसके बाद में यहाँ से जो मुगल की सेना आ रही थी, तो अब शाहजी महाराज पुणे से हमला करने के लिए या ये सेना को रोकने के लिए इसके अगेंस्ट में उन्होंने चढ़ाई कर दी। ठीक है, अपनी लड़ाई स्टार्ट कर दी। इसी दौरान वो शुभ दिन जिसका सबको इंतज़ार था वो दिन आया। उस दिन था 19 फरवरी 1630, जिसको शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। जीजा माता ने उन्हें जन्म दिया और जन्म जो हुआ वो शिवनेरी किले पर हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे वो पूरे जल्लोष, बैंड ड्रम्स बजा रहे हैं, बड़े बड़े जो उस तरह के वाद्य थे उस टाइम के, उनको बजा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन वहाँ पे हुआ। सब लोग खुश हो गए थे कि कुछ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, क्योंकि शाहजी महाराज उस टाइम के सबसे बड़े लेजेंड थे वहाँ के। ठीक है, इसलिए तो 12वें दिन, शिवाजी महाराज के जन्म के 12वें दिन जो है, क्योंकि उनका जन्म शिवनेरी किले पे हुआ था, तो यहाँ पे शिव जो है ये वर्ड यहाँ पे कॉमन आता है, तो इसलिए उनका नाम जो है शिवाजी ऐसा रखने में आया। तो 12वें दिन उनका नामकरण हुआ यहाँ पर एट शिवनेरी फोर्ट। उसके बाद में आता है सेकंड पैराग्राफ, जिसका नाम है शिवाजी चाइल्डहुड। देखिए, लेसन थोड़ा बड़ा हो सकता है, आप इसको 2x के स्पीड में देख सकते हैं, 1.5 के स्पीड में देख सकते हैं, बट मैं हर एक चीज़ को छोटी से छोटी चीज़ को कवर कर रहा हूँ, और वो भी डिटेल में और आसान शब्दों में। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, पैराग्राफ शुरू करते हैं। शिवाजी चाइल्डहुड। तो शिवाजी जो है, इन्होंने 6 साल तक के शिवनेरी किले पे ही अपना जो है बचपन गुजारा वहाँ पर। उसके बाद में सबसे बड़ा क्वेश्चन जो जीजाबाई के पास में था कि इतनी अनसेटल कंडीशन चालू थी वहाँ पर कि कहीं से भी हमला हो रहा है, कुछ हो रहा है। तो उस चक्कर में कोई भी देखिए, कोई भी बड़ा जब इंसान बनता है तो उसका बचपन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बचपन में जब वो होता है उसमें मेन क्वालिटीज़ उसमें डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे मान लीजिए ये शिवाजी है, यहाँ पर छोटे से है, अभी 6 साल के। तो जीजा माता ने उनके एजुकेशन के लिए कोई भी कमी वहाँ पे कमी नहीं की, उनको हर एक चीज़ उन्होंने देना बहुत सही समझा। तो उन्होंने उसके लिए वो क्या करती थी, तो हर शाम को वो किले में जहाँ पे भी उनका कमरा होता था, एक कैंडल जला के एक उजाले में उनको अपने पास बुला लेती थी। उसके बाद में, जैसे कि अभी आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं, उसके बाद में उन्हें वो राम की कहानियाँ बताती थी, प्लस कृष्णा की कहानियाँ बताती थी। उसके बाद में आपको पता ही है भीम, अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में फंसे थे। ठीक है, तो इनके महान मतलब इनने किस तरीके से फाइट किए थे, किस तरीके से बड़े इनके कर्म थे, और उनके शौर्य के बारे में बताए देते थे। तो जिससे क्या होता था, शिवाजी महाराज के अंदर में ऐसा भी कुछ होता है, वो क्यूरियस हो जाते थे, मतलब इच्छुक हो जाते थे और जानने को कि किस तरीके से इन्होंने लड़ा, किस तरीके से क्या किया, किस तरीके से बुराई का उन्होंने खात्मा किया, नाश किया। तो इससे इनके अंदर में बहुत अच्छी क्वालिटीज़ जाने लगी और वो एक अच्छे पर्सन बनना शुरू हुए। तो इन्होंने यहाँ से बड़े बड़े काम किस तरीके से करना है सच्चाई के साथ, वो इनसे सीखा। प्लस दूसरा यहाँ पे ये जीजाबाई ने, जैसे कि हमने सेकंड लेसन में देखा था, वर्क ऑफ सेंट वाले लेसन में, फर्स्ट लेसन वर्क ऑफ सेंट में देखा था कि नामदेव थे, ज्ञानेश्वर थे, उसके बाद में एकनाथ थे। तो इन्होंने जो भगवान को लेके जो भी कहानियाँ बताई थी, जो इनके श्लोक्स वगैरह थे, उनका भी एजुकेशन जो है शिवाजी महाराज को दिया। जिससे क्या हुआ कि लोगों के प्रति भावना, प्रेम उनके प्रति होना चाहिए। ये सब कुछ यहाँ से इनके थ्रू आया, वो किसमें, शिवाजी महाराज में। तो यहाँ से कर्तव्य वाली चीज़ें आ गई, यहाँ से प्रेम भावना जनता को लेके वो इनमें आ गई, लोगों के साथ कैसे रहना है वो सब कुछ इसमें आ गया। उसके बाद में ये सब कुछ क्वालिटीज़ को जानते हुए शिवाजी महाराज का भी भेदभाव उनके दिमाग में नहीं आया। तो वो क्या करते थे, जो आजू बाजू में गरीब जो घर थे, वहाँ के जो बच्चे थे, चिल्ड्रंस थे, उनके साथ में वो खेलने के लिए जाया करते थे, मतलब गेम खेलने के लिए,
प्ले करने के लिए जाया करते थे, गेम खेलने के लिए जाया करते थे। उनके घर में जाके उनकी जो झोपड़ियाँ होती थी, हट्स होते थे, वहाँ पे जाके उनके साथ में बैठ के खाना खाते थे। और खाने में भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत रईस वाला खाना होगा, एक सिंपल सा खाना जो होता है, ओनियन रहेंगे उसमें और भाकरी रहेंगी, इनको ही काट दिया जाएगा। ओनियन को उसके ऊपर में वही तीखा और नमक डाल दिया जाएगा और उसी के साथ में रोटी जो है, बस इतना ही, ऐसा सिंपल खाना। वो भी वो बड़े इंजॉय के साथ में खाते थे। तो ये देख के लोगों को ऐसा लगता था कि मतलब इतने बड़े जो इतना बड़ा जो प्रिंस है शिवाजी महाराज जो है, वो ऐसे कर रहे हैं, कॉमन लोगों के साथ रह रहे हैं, तो इनसे लोगों का भी जो लगाव है वो शिवाजी महाराज के साथ बहुत जुड़ गया। तो कहीं ना कहीं अब जो जीजाबाई ने उनको पढ़ाया था वो एक रियलिटी में देखने को मिल रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप यहाँ मैप में देख रहे हैं मालवास, तो ये जो मालवा डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ के जो लोग हैं इनको इनको मालवास बोलते हैं। इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है शिवाजी महाराज को, हम ये आने वाले लेसन में देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते थे, उनके साथ में खेलने जाते थे जंगल में, फॉरेस्ट में। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ वगैरह जो है, तो ये उनके ऊपर चढ़ना वगैरह, फिर वहाँ से वो आवाज़ निकालते थे, किनकी, पैरेट्स की आवाज़ निकालेंगे, तोतों की आवाज़ निकालेंगे, कुक्कूज की आवाज़ निकालेंगे, जिससे उनको एक अलग ही वो उन्हें कम्युनिकेशन का मतलब एक दूसरे से संवाद साधने का एक तरीका ढूंढ के निकाला था। वो इनके आवाज़ में बात करते थे इस तरीके से। उसके बाद में इवन वो टाइगर की भी आवाज़ निकालते, शेर की भी आवाज़ निकालते, और वो भी ऐसा नहीं कि बस बच्चे जैसे निकाल रहे, एकदम परफेक्ट टोन, एकदम परफेक्ट वॉइस कैसे होना चाहिए वैसे निकालते थे वो, कि आगे वाले को डाउट हो जाएगा कि ये रियल का तो नहीं है ऐसा। इसके साथ फिर वो क्या करते थे, छोटे मोटे किले बनाते थे। आपको मालूम होगा दिवाली में किले बनाते हैं हम, मट्टी के जो होता है शिवाजी महाराज जैसा उनके जैसा, तो ऐसे वो मट्टी के किले बनाते थे। उसके साथ में एलिफेंट्स हो गया, एलिफेंट्स बनाते थे मट्टी के, और हॉर्सेस बनाते थे। तो इनसे उनका एक शौक बहुत ये हो गया कि किले बनाना, हॉर्सेस, एलिफेंट, तो इनसे कहीं ना कहीं एक लगाव उनमें आ रहा था, इन चीज़ों को लेके वो उनमें आया। उसके बाद में शिवाजी महाराज के इतने प्यार को देख के, उनके साथ गेम्स वगैरह खेलना, इनको देख के एक बहुत बड़ा लगाव जो है जो बच्चों में उनके प्रति डेवलप हो गया, शिवाजी महाराज के प्रति। तो और शिवाजी महाराज उनमें फेमस हो गए, एक तरीके से हीरो बन गए कि ये एक ऐसा ऐसा प्रिंस है जो हमारे साथ खेलता है ये। तो यहाँ से शिवाजी महाराज ने अपनी एक फ़ैन फॉलोइंग बनाई, ऐसा हम बोल सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ लगा मुझे, शाहजी राजे टूवर्ड्स द मुगल। तो इसमें क्या हुआ, हमें जैसे अभी थोड़ी देर पहले देख लिया कि शिवाजी महाराज उधर युद्ध के लिए चले गए हैं। तो इसी के साथ साथ जो थे ये अपना फिर से मैप बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको जल्दी समझ में आए। तो ये था यहाँ पे निज़ाम शाही। तो शाहजी महाराज अभी निज़ाम शाह के लिए काम कर रहे थे, वो मुगल से फाइट कर रहे थे, वो इधर में आदिल शाह से फाइट कर रहे थे। तो अभी वो मुगल के लिए फाइट करने के लिए चले गए थे, जहाँ तक अपन ने पिछले पैराग्राफ में डिस्कस किया। तो यहाँ पे क्या हो गया था, जो निज़ाम शाह का कोर्ट था, तो कोर्ट में कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे एक इधर मंत्री लोग बैठे रहेंगे, यहाँ राजा का सिंहासन रहेगा, ये यहाँ पे भी मंत्री लोग बैठे रहेंगे। तो यहाँ पे एक मंत्री थे जो हमने पिछले बार पढ़ा था, उनका नाम क्या था, लखूजी राव जाधव। बताइए ये कौन है, ये जीजा माता के पापा है, ठीक है, फादर है उनके। तो इनकी वाइफ, इनकी डॉटर जो है वो शाहजी महाराज को दी थी। तो अब शाहजी महाराज भी ये कोर्ट के एक मेंबर थे, तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पास का रिलेशन था यहाँ पर। तो इसमें क्या हुआ कि जो निज़ाम शाह थे ये पहले जैसे नहीं थे, ये उनके बच्चे थे, लड़के थे उनके, निज़ाम शाह नेक्स्ट जनरेशन है यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये जो है इनके ऊपर में ये बहुत अलग तरह के थे, बैड क्वालिटीज़ इनमें थी, ऊपर से बहुत भोले थे एक तरीके से। तो यहाँ पर जो एक अलग तरह की चर्चा होती थी कि ऐसा होना चाहिए, शाहजी राजे उतने कोई खास नहीं है, ऐसा कुछ, ये पूरे सिस्टम को डुबा देंगे निज़ाम शाह के, इनको यहाँ पे नहीं रहना चाहिए था, ऐसा वगैरह। और इसके साथ साथ यहाँ पर दूसरा एक खतरनाक पर्सनालिटी कौन सी थी, वो थी फ़तेह खान। बताइए फ़तेह खान कौन है। तो जैसा हमने पिछले लेसन में पढ़े थे, फ़तेह खान जो है ये जो इसके पहले के पीएम थे, वहाँ के वजीर थे, उनका लड़का है ये, मालिक अंबर का लड़का है ये
फतेह खान। तो ये तो बहुत खतरनाक कट्टर था, एकदम कट्टर, मतलब सेल्फिश टाइप का, कि खुद ही खुद पूरे पैसे, पूरा ये साम्राज्य जो है यहाँ का वो हड़पना चाहता था, ये निजाम शाह को ख़त्म करना चाहता था। तो ये यहाँ पर कोर्ट को डिस्टर्ब करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें वो लेके आते थे वहाँ पर। तो यहाँ पे हुआ क्या, फतेह खान ने ये जो निजाम शाह पे बैठा था, नेक्स्ट जनरेशन वाला, उनका लड़का, तो उनको बहका दिया और लखुजी राव को मारने का ऑर्डर दे दिया। यहाँ पे उनके बारे में कुछ साजिश, वहाँ पे षड्यंत्र रच के उनको ऑर्डर दे दिया गया। तो लखुजी राव का मर्डर जो है वो यहीं पे कोर्ट में किया गया। तो ऐसा कुछ बुक में दिया है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है अब यहाँ पर। तो ऐसा हो गया यहाँ पर कोर्ट में। तो इस ये शाहजी महाराज को सहन नहीं हुआ कि ये ऐसा कैसा चल रहा है करके यहाँ पर, कि जो लखुजी राव बहुत महान योद्धा थे, तो उनको इस तरीके से यहाँ पर षड्यंत्र के थ्रू यहाँ पे मारना, तो ये कुछ शाहजी महाराज को पसंद नहीं आया। इससे बहुत क्रोध हो गए, वो क्रोधित हो गए। और ये सब के चलते चलते शाहजी महाराज ने यहाँ से निजामशाही जो है फिर से छोड़ दी, एक और बार छोड़ दी उन्होंने निजामशाही यहाँ पे। तो अब यहाँ पे जैसे वो मुगल के लिए फाइट करने जा रहे थे, तो उन्होंने क्या कर लिया, जो यहाँ पे मुगल है, जो यहाँ से दिल्ली से आ रहे हैं, उनके साथ ही हाथ मिला लिया। किसने? शाहजी महाराज ने। तो शाहजी जो मुगल है, शाहजहाँ जो है, उन्होंने शाहजी महाराज को सरदार बना दिया उनके कोर्ट का, मतलब यहाँ के कोर्ट का, दिल्ली के कोर्ट का, यहाँ का उन्हें सरदार बना दिया। सरदार मतलब जो जिसके तरफ यहाँ की कुछ न कुछ एक टेरिटरी रहेंगी, इसके ऊपर में इसका राज रहेगा, वो सरदार हो गया, ऐसा। ठीक है। तो शाहजी महाराज अब किसके साथ जुड़ गए हैं? मुगल के साथ जुड़ गए हैं। इसी दौरान एक बहुत हैरानजनक बात हुई कि फतेह खान ने जो है अंदर ही अंदर सीक्रेटली मुगल के साथ में हाथ मिला लिया। देखो, अभी उसके पहले उसके साथ फाइट कर रहा था, अभी खुद ही उसके साथ में मुगल के साथ में उसने क्या कर लिया, अंदर ही अंदर सीक्रेट बॉन्ड बना लिया। और इसके सपोर्ट से, बैक सपोर्ट से, ये जो निजाम शाह यहाँ पे गद्दी पे बैठा था उसको ख़त्म कर दिया। और अब इसके आगे क्या होने वाला है, तो मुगल जो है ये उन्होंने शाहजी राजे, जिनकी तरफ ये पुणे वगैरह का चार्ज दिया था, इतना महाराष्ट्र का इधर का चार्ज था, तो इनके अंडर में फतेह खान को पोस्टिंग देके वो यहाँ निजामशाही इनके अंडर में चलाने वाले थे वो मुगल जो है। तो ये सब कुछ शाहजी महाराज को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शाहजी महाराज जो थे, जो निजाम शाह के पहली जनरेशन थी, उनके जो फादर थे उनके बहुत अच्छे, मतलब उनके लिए वो अपना, मतलब उनको अपना एक तरीके से वो गुरु मानते थे या बॉस मानते थे उनके लिए। जैसे कि मराठा की क्वालिटी होती है कि वो अपने गुरु के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इस हिसाब से। तो उनके नेक्स्ट जनरेशन में या उनकी पीढ़ी में ऐसा कुछ हो रहा है, अंदर ही अंदर ये इधर में मुगल वाले आके इनके निजाम शाही को पूरा ख़त्म करना, नामो निशान ख़त्म करने के लिए। तो उन्हें लगा कि मुझे निजाम शाही को बचाना चाहिए, निजाम शाह को नहीं, निजाम शाही मतलब वो जो चल रही है, उनकी जो परंपरा चल रही है, उनको बचाना चाहिए। तो इसलिए शाहजी महाराज ने मुगल का भी साथ छोड़ दिया वहाँ से, क्योंकि ये यहाँ पे ऐसा कुछ देखने मिल रहा था। और इसलिए शिवाजी महाराज अब यहाँ से भी अलग हो, शाहजी महाराज अब यहाँ से भी अलग हो गए, किनसे? मुगल से। तो अब इनका अलग सल्तनत बन गई। ठीक है। तो अब इन्होंने, शाहजी महाराज ने जो है प्लानिंग की कि वो ये जो फतेह खान है इसको अच्छे से सबक सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत खतरनाक चीज़ें की है यहाँ पे, लखुजी राव वाली, और दूसरा आप निजाम शाह को भी मार दिया। ठीक है। तो अब और ये हत्याने को देख रहे हैं यहाँ पे, और हत्याने के बाद में ऐसी स्टेट कंडीशन यहाँ पे बनाने की देख रहे हैं कि वो जो वहाँ पे रूल होगा, गवर्नमेंट जो रहेंगी वो अच्छी नहीं रहेंगी, वो क्रूर रहेंगी, मतलब लोगों के ऊपर अत्याचार करके, लोगों से ज़बरदस्ती के से पैसे निकाल के, टैक्स लेके उनके ऊपर में अत्याचार करते हुए रूल करेंगे, ऐसा। तो ये शाहजी महाराज को पसंद नहीं था। तो इसलिए अब शाहजी महाराज ने डिसाइड कर लिया कि वो फतेह खान को अच्छे से सबक सिखाएंगे। तो यहाँ पे उन्होंने एक नया किंगडम बनाने के लिए तैयार किया गया। इसको नाम दिया गया न्यू निजाम शाह। ठीक है। तो ये आता है नेक्स्ट पैराग्राफ में। तो नेक्स्ट पैराग्राफ का नाम है फाउंडिंग ऑफ ए न्यू निज़ाम शाही। इसे आप पूरे स्टोरी जैसा देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है। अब फाउंडिंग ऑफ न्यू निज़ाम शाही, तो अब क्या हो गया, शाहजी महाराज को अब उनके दो दुश्मन हो गए थे। एक तो मुगल थे जो पहले से निजाम शाही ख़त्म करना चाहते थे, और दूसरे है ये फतेह खान, वज़ीर फतेह खान। तो इसको ख़त्म करना था, क्योंकि ये भी, उसका भी सेम गोल था कि निजाम शाही को ख़त्म करना है। तो शाहजी महाराज ने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने एक मेंबर ढूंढ के निकाला, एक लड़का, नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक छोटा बालक जो है वो ढूंढ के निकाला, जो कौन से फैमिली से था? निजाम शाही के फैमिली से था। और वो लड़का मिलते ही उन्होंने उसको वारिस घोषित कर दिया निजाम शाही का, और उसे नया निजाम शाह बना दिया।
अब वो नया निजाम शाह हो गया। ये निजाम शाह एक तरीके से ब्रांड है, मान लीजिए, ऐसा पकड़ लीजिए। उसको एक पोस्ट दे दी वो, तो अब ये मेन हो गया। और इसी के साथ उन्होंने इसे जो है, ये जो न्यू निजाम शाह बना था, इसे पेमगिरी फोर्ट इस किले पे रखा। ये कहाँ पे है? ये जुन्नर के पास में है। हमने देखे थे जुन्नर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है, पुणे में आता है, ठीक है। उसके बाद में अब शिवा शाहजी महाराज इनके इसको सपोर्ट करते हुए अपना राज्य जो है वो चलाने लग गए, ठीक है। अब हमने यहाँ पर तो देखा था, ये पूरा महाराष्ट्र था, तो यहाँ पे आदिल शाह पहले से थे, तो ये एक दूसरे के दोस्त दुश्मन बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी तो शाहजी महाराज जो है वो सिर्फ चांस ढूंढते थे, बेस्ट पोजीशन क्या है। तो यहाँ पे तो आदिल शाह के पास में बहुत अच्छा चांस था, क्योंकि शाहजी महाराज ने मुगल से भी दुश्मनी ले ली थी, और यहाँ पे निजाम शाही का फतेह खान जो है इससे भी दुश्मनी थी। तो अब यहाँ पे एक अलग ही था आदिल शाह, इससे वो एक बार दोस्ती कर चुके थे शाहजी महाराज पहले। तो अब इन्होंने क्या किया, फिर से दोस्ती का हाथ शाहजी महाराज की तरफ पहुंचाया और साथ साथ काम करना शुरू कर दिया। और वो ये न्यू निजाम शाह को सपोर्ट करते करते एक नया निजाम शाही बनाने का काम वो शुरू, मतलब चालू था। इस दौरान क्या हो गया, ये जो मुगल थे यहाँ के, इन्होंने इधर से ऐसा महाराष्ट्र से ऐसा होते हुए इस पर डायरेक्ट अटैक कर दिया। किसके ऊपर में? आदिल शाह के ऊपर में, भारी फौज के साथ में। तो इससे आदिल शाह की पूरी ज़मीन हिल गई, वहाँ की उनकी मेन जो है वो सब कुछ टूट गया। तो फौज पूरी उनकी निस्तनाबूद हो गई, ख़त्म हो गई। तो इसलिए उनका आदिल शाही ख़त्म होने के कगार पे आ गई। तो इसको देखते हुए आदिल शाह को लगा कि अगर मैं स्टिल शाहजी महाराज का साथ देते रहूँगा तो ये मेरा पूरा नामो निशान मिटा देंगे। तो इसने यहाँ पर जो है एक ट्रीटी साइन कर ली। ट्रीटी मतलब एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। किसके साथ में? एग्रीमेंट ऑफ फ्रेंडशिप, मतलब दोस्ती का समझौता जो है वो साइन कर लिया। किसके साथ में? मुगल के साथ में। और छोड़ दिया, शाहजी का साथ छोड़ दिया। और अब शाहजी पे भी वो अटैक करने के लिए तैयार हो गए। तो अब 3 दुश्मन हो गए हैं। एक हो गया मुगल, दूसरा हो गया निजाम शाही, यहाँ की पहली वाली फतेह खान के अंडर वाली, और यहाँ पे आदिल शाही। अब देखिए शाहजी महाराज के आगे कितना बड़ा चैलेंज हो गया। ये तो बहुत बड़ा दुनिया भर का संकट है यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ से शाहजी महाराज कैसे बाहर निकले? तो फिर से हम थोड़ा सा महाराष्ट्र का मैप फिर से बना लेंगे। तो अब यहाँ पे अटैक पावर, यहाँ से आदिल शाह है, यहाँ से निजाम शाह है, और इधर से मुगल है। 3 अटैक है, और शाहजी महाराज यहाँ पे कहीं तो भी रूल कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे कैसा है, बहुत पहाड़ी एरिया है ये। यहाँ से आप देखेंगे तो ये तो वो वेस्टर्न घाट आ जाएंगे, बड़े बड़े पहाड़ है यहाँ से। ये पूरा इंडिया के नीचे तक गया है इधर में। तो ये पहाड़ियों के बीच में छुप छुप के वार करना, पूरे उनको गुफाएं पता थी, रास्ते पता थे अंडरग्राउंड वाले। तो उन्होंने एक महारत हासिल कर ली थी पहाड़ियों में। तो इसको एक नाम हमेशा याद रख लेगा, ये आज की आर्मी भी यूज़ करती है अपनी। इसको बोलते हैं गुरिला टैक्टिस, मतलब छुप छुप के वार करना पहाड़ियों में और एकदम से अचानक हमला करना। ये गुरिल्ला टैक्टिक्स के अंदर में आता है। आप टेक्स्ट बुक में इसका बराबर स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो पर ऐसा करते करते वो कब तक लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे फौज इनकी इतनी ज़्यादा थी। तो एक साथ मुगल से भी फाइट कर रहे हैं, इधर से आदिल शाह से भी फाइट कर रहे हैं, यहाँ से ये भी फाइट कर रहे हैं। तो उन्होंने ये से आके थोड़ा थक गए वो एक तरीके से, और उन्हें नया रास्ता नहीं निकल के आ रहा था। तो 1636 में उनकी इच्छा नहीं भी थी, फिर ज़बरदस्ती अब उनको ऐसा करना पड़ा, क्योंकि अब चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी। तो मुगल के साथ उन्होंने फिर से एक ट्रीटी साइन कर ली, क्योंकि अब तो यहाँ पे मुगल ही बॉस था, क्योंकि ये दोनों पे तो मुगल ने अपना हाथ जमा लिया था, आदिल शाह पे और इस पे भी। तो मुगल के साथ ट्रीटी साइन कर ली, और उनके अंदर में काम करने के लिए वो तैयार हो गए। और ये जो ट्रीटी यहाँ पे साइन हुई, ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट, ये जो एग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ, इसमें उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं ये जो यहाँ पे नया निजाम शाह बना रहे थे, इसके ऊपर मैं काम नहीं करूँगा, न्यू निजाम शाही नहीं बनाऊँगा। तो वो दोनों का ऐसा समझौता हो गया। और पर यहाँ पे एक सबसे भयंकर चीज़ ये हुई कि जो शौर्य शाहजी महाराज ने यहाँ पे दिखाया कि इतने बड़े बड़े पावर्स के खिलाफ वो अकेले लड़ रहे थे, तो इससे कहीं ना कहीं एक लोगों में आग जल गई थी, मतलब महाराष्ट्र के जो कॉमन लोग थे उनमें, कि हमारा मराठा भी ऐसा कुछ कर सकता है, इतनी बड़ी बड़ी पावर के खिलाफ अकेला लड़ रहा था। तो एक आग भड़क गई थी, जो आगे जाके शिवाजी महाराज का, जो इतना बड़ा शिवाजी महाराज काम कर पाए, तो उस आग की ये स्टार्टिंग पॉइंट थी एक तरीके से। तो ये बहुत काम का आया शिवाजी महाराज को आगे। तो ये था बहुत महान काम शाहजी महाराज का
जो जो उन्होंने किया। तो इससे कहीं ना कहीं एक स्वराज की भावना लोगों में जनरेट हो गई थी कि देखिए हमारे पास भी ये पावर है कि हम भी रूल कर सकते हैं इस हिसाब से। तो यहाँ से ये कंक्लूजन, ये एक चीज़ बहुत अच्छी निकल के आई, भले ही वो पावर ना आया हो बट ये चीज़ जो आग जली थी वो निकल के आई। अब आता है लास्ट पैराग्राफ। तो जो लास्ट पैराग्राफ है, छोटा सा पैराग्राफ है, फर्स्ट से देख लेंगे। तो ये है जीजाबाई एंड शिवाजी इन कर्नाटका। अब देखिए कर्नाटका एकदम पिक्चर के बाहर जा रहे हैं हम, ठीक है। तो हुआ क्या मैप मैप बहुत बार बनाना पड़ता है। तो अब शाहजी महाराज का इतने ऊपर कहीं तो भी रूल था, तो अब तो ट्रीटी साइन हो गई, एग्रीमेंट साइन कर दिया है कि हम ये निज़ामशाही नहीं बनाएंगे। तो ये जो इनका राज्य था वो दो भाग में डिवाइड कर लिया गया। तो ये जो पुणे था, ये पुणे तो इधर नीचे के साइड में आता है, तो यहाँ पे आदिल शाही है, तो ये आदिल शाही के पार्ट में आ गया, और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये मुगल ने ले लिया। तो जो शाहजी महाराज वाला हिस्सा था पुणे साइड वाला, तो वो किसके अंडर में आ गया, आदिल शाही के अंडर में आ गया। तो अब मुगल जो थे, इनका तो पूरे आदिल शाह के ऊपर में भी राज था। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, आदिल शाह के अंडर में शिवाजी महाराज को पोस्टिंग कर दी, उनके शाहजी महाराज को पोस्टिंग कर दी उनके राज्य के ऊपर काम करने के लिए। मतलब जो पहले से उनका ही राज्य था तो उसके ऊपर में आदिल शाह आ गया और आदिल शाह के ऊपर में मुगल आ गया। तो ऐसा वो पूरा सर्कल चलना काम शुरू हो गया वहाँ पे। तो अब वो शाहजी महाराज किसके अंडर काम कर रहे थे, आदिल शाह के अंडर में काम कर रहे थे। तो जैसा अभी कैसा इंडियन IAS होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, वैसा पहले इनके था आदिल शाही सर्विसेज, एक एक डिस्ट्रिक्ट को संभालने का वैसा। तो अब शाहजी महाराज आदिल शाही सर्विसेज में काम करने के लिए काम कर रहे थे। इसके बाद में अब नीचे में जाएंगे हम यहाँ पर, तो ये हमारा यहाँ पे इंडिया है। महाराष्ट्र के एकदम नीचे में देखेंगे तो इतने पोर्शन में कर्नाटका आता है। यहाँ से इतने पोर्शन में देखेंगे तो केरला आता है। यहाँ से इतने पोर्शन में देखेंगे तो तमिलनाडु आता है। यहाँ पे देखेंगे तो आंध्र प्रदेश आता है, और यहाँ पे इतना कहीं तो भी देखेंगे तो तेलंगाना आता है। तो ये जो आदिल शाही है ये कर्नाटक एकदम उसके नीचे ही है। तो उन्होंने शाहजी महाराज को, तो उनका पावर मालूम था शाहजी महाराज के, लड़ने में बहुत खतरनाक है, योद्धा है एकदम। तो उन्होंने आदिल शाही ने शाहजी महाराज को नया प्रोजेक्ट दे दिया कि आप कर्नाटका के ऊपर में यहाँ पे भी जो छोटे मोटे राजा होंगे इनसे उनका पावर अलग करना है और अपना साम्राज्य जो है बढ़ाना है करके। तो उन्हें कर्नाटका के तरफ में कूच करने का, मतलब फौज के साथ उधर जाने का, मार्च करने का ऑर्डर दे दिया। तो अब शाहजी महाराज यहाँ से इधर के तरफ में लड़ने के लिए निकल गए अपने फौज के साथ में। अब वो कर्नाटका की तरफ में जा रहे हैं। तो इसके साथ साथ में उनकी फैमिली भी, जीजाबाई ने उनको ज्वाइन किया, प्लस साथ में यहाँ पे अपने छोटे मोटे शिवाजी महाराज जो थे जब बच्चे थे वो भी इनके साथ में यहाँ पर चलने के लिए तैयार हो गए। बट इसी दौरान जो थे जीजाबाई और शिवाजी को एक साथ नए नए किले शिफ्ट करना पड़ता था, एक किले से दूसरे किले से और नया किला। आप देखिए यहाँ पे कहाँ पे वो थे जुन्नार में, जुन्नार से यहाँ पे आगे पुणे में, पुणे से यहाँ पे पुणे में थे, पुणे से और नीचे अब जा रहे कर्नाटक की तरफ। तो इस दौरान शिवाजी महाराज का जो बचपना है वो ऐसे चीज़ों में गया। उसी दौरान शिवाजी महाराज को जो उनके पप्पा थे शाहजी महाराज, उनके किए हुए महान महान कार्य जो थे, बड़े बड़े युद्ध जो जीते थे, उनकी स्टोरीज उनको एकदम पूरा ऐसे मतलब जोश से भर देती थी कि ऐसा कैसा, एकदम मतलब उनको मोटिवेट कर देती थी एकदम। और पहले से तो उन्होंने यहाँ से स्टोरीज जीजाबाई के थ्रू तो उन्होंने सुनी थी राम और कृष्णा की, तो इससे तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे कि ऐसा भी कुछ मैं भी करूँगा करके ये सब कुछ। और भारी सेना के साथ में शाहजी महाराज ने ये जो कर्नाटका था यहाँ पे उस पर अटैक किया और वहाँ के राजाओं को हराया। और इससे आदिल शाह जो थे वो खुश होके यहाँ की जो जहांगीर थी, कहाँ की, कर्नाटका की जहांगीर, तो यहाँ का जो बेंगलोर था, बेंगलोर, इसका पावर जो है वो शाहजी महाराज को दे दिया कि आप यहाँ पे जो है वो रूल कर सकते हैं आप। तो इसके साथ अब यहाँ पे इनका हेडक्वार्टर बन गया, कहाँ पे, बेंगलोर के अंदर में। और ये अब यहाँ से अपना कोर्ट जो है, नया कोर्ट, बेंगलोर का कोर्ट, शाहजी महाराज यहाँ ऊपर सिंहासन पे बैठेंगे, यहाँ पे दोनों ये, और ये ऐसा यहाँ पे सिस्टम शुरू हो गया। तो इस तरीके से शाहजी महाराज अब कर्नाटका संभालने लग गए, पुणे वगैरह इधर से पूरा ये हो गया। तो ये था हमारा लेसन। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यहाँ तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मतलब आप हमारे चैनल को लाइक करते हैं, तो प्लीज़ रियल में भी लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, और कमेंट करके बताइए कि हम इसमें वीडियो में क्या कर सकते हैं।
और इसी तरीके से हम पूरे वीडियोस लेके आएंगे। तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद। आप अपना ख्याल रखिए। अगर बाकी लेसन्स के वीडियोस आप देखना चाहते हैं, हमने पूरे लेसन्स के वीडियोस बनाए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने हर एक लेसन के नीचे उसके लिंक डाल दिए, तो आप वहाँ से जाके पूरे वीडियोस देख सकते हैं। और बच्चों को एकदम स्टोरी जैसा पढ़ाइए, एकदम जोश के साथ पढ़ाइए कि बच्चे खुश हो जाना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद।